नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे फिर से जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस थे उनको। तो इसमें पहला देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कैंसर ऑफ अ इम्यून सिस्टम। तो इसमें से कौन से हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए कैंसर साबित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दी हुई हैं 4, तो हम उनमें से देख सकते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कार्सिनोमा, दूसरा है हर्निया, तीसरा है लिम्फोमा और चौथा है सार्कोमा। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन से हो सकते हैं जो इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो। तो जैसा हम कार्सिनोमा देख रहे हैं कि ये सिंपल सा कार्सिनोमा के बारे में बात हो रहा है। हर्निया जो कि कैंसर से रिलेटेड है ही नहीं, और सार्कोमा तो जो इम्यून सिस्टम किससे बने होते हैं, जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं उनसे। तो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनका जो ऑप्शंस होगा तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा, लिम्फोमा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। सेकेंड देखते हैं, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। एक साइड बॉडी की एक साइड पार्ट में अगर पैरालिसिस होता है तो उसे क्या कहते हैं। इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है सीलिएक डिसीज, दूसरा है कोहन डिसीज, तीसरा हेमीप्लेजिया और चौथा है स्पाइना बाइफिडा। तो इसमें आप वैसे भी गेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्लेजिया एक ही ठो दिया है, तो कॉमन सी बात है कि हेमीप्लेजिया हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर कोई और भी क्वेश्चंस देते हैं, जैसे कि ये वन साइडेड बॉडी पार्ट में दिया हुआ है, अगर ये हाफ साइडेड बॉडी पार्ट में देता है, लोअर लिम्ब में देता है, तो उसको हम कैसे जानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर तो सी नंबर होगा, हेमीप्लेजिया। इसके बाकी के और हम देखते हैं कि कुछ और टाइप में दिया होगा तो क्या हो सकता है। तो एक इमेज के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, ये डायग्राम में भी आप मैच कर सकते हैं और इसके साथ ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया क्या होता है, वन लिम्स और लेग। जब हमारा क्या हो, एक आर्म्स, जैसे कि हम बात कर सकते हैं ये आर्म है, तो चाहे राइट आर्म हो या लेफ्ट आर्म हो, दोनों में से कोई सा, या तो पैर लेग में राइट या लेफ्ट, दोनों लेग में से कोई सा भी हो सकता है। जब ये अफेक्टेड हो, यानी कि केवल एक ठो हाथ या केवल एक पैर, तो उसको मोनोप्लेजिया कहते हैं। सेकेंड दिया हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया क्या होता है, वन साइडेड बॉडी पार्ट, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि जब बॉडी पार्ट का वन साइड अफेक्ट हो, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट साइड हो, तो क्या होएगा, मतलब कि अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का हाथ भी होगा, लेफ्ट साइड का पैर भी होगा। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड का हैंड है और राइट साइड का पैर, एक ही साइड का हाथ और एक ही साइड का पैर, तो उसको हेमीप्लेजिया कहते हैं। पैराप्लेजिया में क्या होता है, जिसमें लोअर लिम्स, ये समझ सकते हैं, ये जो लोअर लिम्ब है ये अफेक्टेड हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पैराप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब होता है जब आपका पूरा ओवरऑल बॉडी, यानी कि जो जिसमें बोथ लेग और बोथ हैंड इन्वॉल्व हो, उसको क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। तो इससे आपको बाकी क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम इसमें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इसमें पहला है सिस्टाइटिस, दूसरा है हाइड्रोनेफ्रोसिस, तीसरा है रीनल कैल्कुलाई और चौथा है यूरेथ्राइटिस। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो, इसमें करेक्ट क्या हो सकता है, जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है किडनी में पानी का, नेफ्रॉन में पानी का भर जाना। डी नंबर है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस यानी कि यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होना। रीनल कैल्कुलाई यानी कि किडनी में क्या होना, स्टोन का होना। रीनल कैल्कुलाई के बचता क्या है, सिस्टाइटिस। ये इसका करेक्ट आंसर है। जब यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो, इन्फ्लामेशन हो, तब उसे क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में क्या देखते हैं, 4 नंबर, इज एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर द फ्रैक्चर्ड बोन इन द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजिशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि अटेम्प्ट द रिस्टोर द फ्रैक्चर्ड बोन इन द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। उसको जब नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में हमको लाना है, कौन से वाले को, जो फ्रैक्चर्ड बोन हुई हैं उनको, तो उसको क्या कहेंगे, एम्पुटेशन है पहला, दूसरा है कार्टिलेज रिपेयर, तीसरा है जॉइंट फ्यूजन और चौथा है रिडक्शन। एम्पुटेशन में क्या होता है कि हमारे, जैसे कि समझ सकते हैं कि ये क्या हमारा लेग है, यहाँ से ये हमारा लेग है, इसमें से क्या कर सकते हैं, ये हमारा थाई वाला पार्ट है, ये हमारा नी है, और ये बाकी का ये टिबिया फ्यूला वाला पार्ट है। अगर हमारा इम्पुटेशन होता है तो यहाँ से हम इसको क्या कहते हैं, कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं।
ए एम्पुटेशन पार्ट होता है, हमारा लेग का हो सकता है, हमारे हाथ के भी हो सकते हैं, ए एम्पुटेशन कहलाते हैं। तो इससे हम नॉर्मल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन को रिस्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं। अब है इसमें कार्टिलेज रिपेयरमेंट। कार्टिलेज रिपेयरमेंट में क्या कर सकते हैं हम कि जब ई अगर हमारा लेग्स है, अगर यहाँ के कार्टिलेज डिस्टर्ब हुए हैं तो उसके कार्टिलेज को हम रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट है जॉइंट फ्यूजन। अगर ये जॉइंट यहाँ से कुछ अबनॉर्मलिटी है जॉइंट में तो उसको क्या कर सकते हैं, हम रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इन तीनों में से हम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन को नहीं रिस्टोर कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी नंबर, रिडक्शन। रिडक्शन से क्या कर सकते हैं हम, इसके नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशंस को रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 5 नंबर में क्या देखते हैं, इज अ ब्रेक डाउन द कंटिन्यूटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा। जो इंटेस्टाइन की कंटिन्यूटी है म्यूकोजा की, उसकी कंटिन्यूटी का ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? इसमें दिया है एक्लेसिया, दूसरा है गैस्ट्रोइंट्राइटिस, तीसरा है पेप्टिक अल्सर और चौथा है रिगर्जिटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, पेप्टिक अल्सर, जो कि क्या करता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा की कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक डाउन करता है। किस तरीके से करेगा? सपोज दैट ई इसकी लेयर है तो अल्सर यहाँ पे हो रहा है, अल्सर यहाँ पे हो रहा है, तो इसकी जो म्यूकोजा लेयर है उसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ विच स्टेज ऑफ लेबर कॉज इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। जो लेबर का कौन सा स्टेज है जो इन्वर्जन ऑफ यूट्रस कॉज करता है? पहला है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड है फोर्थ स्टेज, सी नंबर है सेकेंड स्टेज और डी नंबर है फोर्थ स्टेज। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, बी की जगह डी है, डी की जगह बी है, तो इसमें फोर्थ स्टेज। ये जो है बी नंबर, इसको हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन से में कि लेबर का कौन सा स्टेज है जिसके मिसमैनेजमेंट से इन्वर्जन ऑफ यूट्रस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? फोर्थ स्टेज। फर्स्ट में तो हम क्या करते हैं, फुल पेन से फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होता है। सेकेंड में क्या होता है कि डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से फिर सेकेंड स्टेज में इस जो बेबी का बर्थ है वो होता है। थर्ड में क्या होता है, जो बी नंबर है उसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है। और फोर्थ नंबर में क्या होते हैं, इन्वर्जन ऑफ, जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लेसेंटा को आउट करने के बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो उस स्टेज में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस के चांसेस होते हैं। 7 नंबर देखते हैं हम, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज इन विच द फुट हैज़ क्लब लाइक अपीयरेंस इन इज कॉल्ड। तो ऐसे कौन सा कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ है जिसमें क्या देखने को मिलता है हमको, क्लब लाइक फुट का अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है? तो इसमें दिया है डिसलोकेशन, जेनुवेल्गम, सी नंबर है स्कोलियोसिस और डी नंबर है टेलिपस इक्वेनोवेरस। तो डिसलोकेशन का मतलब होता है कि अपने पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना। सी नंबर जो दिया है वो क्या है, स्कोलियोसिस, जो कि किससे, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, जिसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो लेटरल कर्वेचर की तरफ हो जाता है। जेनुवेल्गम, जब हमें कोई भी एबनॉर्मलिटी हमको कहाँ देखने को मिलेगी, हाथ में, वो जेनुवेल्गम होएगा। नेक्स्ट है डी नंबर, टेलिपस इक्वेनोवेरस, ये आते हैं जिसमें कि पैर क्या होता है, क्लब लाइक अपीयरेंस हो जाता है, वो हमको कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हम देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑडिटरी हेलुसिनेशन आर द डिसऑर्डर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑडिटरी हेलुसिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शन है अफेक्ट, बी नंबर अटेंशन, सी नंबर कॉग्निशन और डी नंबर है परसेप्शन। करेक्ट आंसर इसका परसेप्शन, डी नंबर। नेक्स्ट है द वेरिएबल इन द रिसर्च विच पर्पजली मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड। जो रिसर्चर के द्वारा क्या किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, डाइकोमोटस वेरिएबल को नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है रिसर्च वेरिएबल, वो भी नहीं होते हैं। सिर्फ कौन से हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो उसी को रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकते हैं पर्पजली। तो करेक्ट आंसर होएगा सी। 10 नंबर है द साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इन विच द सब्जेक्ट इन द रिसर्च स्टडी चेंज देयर बिहेवियर सिंपली बिकॉज ऑफ देयर अवेयरनेस ऑफ बीइंग पार्टिसिपेटेड इन द स्टडी इज नोन एज। ऑप्शन है हाउथॉर्न इफेक्ट, नोवेल्टी इफेक्ट, रिएक्टिव इफेक्ट, रिग्रेशन इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, हाउथॉर्न इफेक्ट। 11 है अमंग द फॉलोइंग विच इथिकल प्रिंसिपल डायरेक्ट्स द रिसर्चर टू अबाइड बाय द पार्टिसिपेंट राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी। पहला है जस्टिस, दूसरा है नॉन मालिफिसेंसी, सी नंबर है लीडरशिप और फोर्थ है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इसमें से कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो रिसर्चर के लिए क्या है, पार्टिसिपेंट राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी। तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा, ए नंबर जस्टिस। सबको क्या है इसका जस्टिस, तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 12 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्विसाइट ऑफ गुड एवरेजिंग इन सेंट्रल टेंडेंसी। पहला है डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, रिजिड डिफाइंड, सी नंबर है सैम्पलिंग डिसेबिलिटीज, डी है सिंपल टू कंप्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन एक्सेप्ट। इसमें है पहला अजम्पशन, दूसरा कंट्रोल, तीसरा मैनिपुलेशन और चौथा है रैंडमाइजेशन। तो इसमें क्या दिया है, द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एक को छोड़ के बाकी सारे हैं, तो इसमें से कौन सा, कंट्रोल भी है, रैंडमाइजेशन भी होता है और मैनिपुलेशन, एक्सेप्ट अजम्पशन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में के करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर इन विच द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इज अ फेनोमेना existing in the present linked to phenomena that occurred in the past। पहला है क्रॉसओवर डिज़ाइन, दूसरा है फैक्टोरियल डिज़ाइन, तीसरा है रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन और चौथा है ग्राउंडेड थ्योरी। तो इसमें दिए हैं 4 जो आप देख लिए। इसमें से करेक्ट आंसर को क्या हो सकता है, इसमें जो इधर जो नंबरिंग का आगे पीछे है इसमें से हम देख सकते हैं करेक्ट आंसर जो है रिट्रोस्पेक्टिव है। अब चाहे ए पे हो, बी पे हो, सी या डी कहीं पे हो, अगर रिट्रोस्पेक्टिव है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो रिट्रोस्पेक्टिव डिजाइन। नेक्स्ट है अ स्टडी ऑन द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ कोविड-19 पेशेंट एडमिटेड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोहर्ट डिज़ाइन, हिस्टोरिकल रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च एंड टाइम सीरीज डिज़ाइन। तो इनमें क्या हो सकता है, ए क्या है, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च करेक्ट आंसर है सी नंबर। 16 है अ चाइल्ड अफर्मेटिव एग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी इज नोन एज। पहला है एडवांस डायरेक्टिव, बी है एसेंट, सी है एम्प्लाइड कंसेंट और डी नंबर है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से कौन सा हो, इनका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज एक्सेप्टेड एज बीइंग ट्रू बेस्ड ऑन लॉजिक और कस्टम विदाउट प्रूफ। इनमें 4 ऑप्शन हैं, ए नंबर अजम्पशंस, बी नंबर है कंस्ट्रक्ट, सी नंबर है थियरी और फोर्थ नंबर है नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन से करेक्ट आंसर होंगे क्वेश्चन के अनुसार कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल है जिनको एक्सेप्ट किया जाता है ट्रू, किसके बेस्ड पे, लॉजिक और कस्टम के आधार पे बिना किसी प्रूफ के। तो इसका सही आंसर होएगा ए नंबर यानी कि अजम्पशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रिंसिपल्स को हम ट्रू मानते हैं बिना प्रूफ के। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ऑप्शन है क्लस्टर सैम्पलिंग, बी नंबर है कोटा सैम्पलिंग, सी है सिक्वेंशियल सैम्पलिंग और डी है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इनके करेक्ट आंसर होंगे कोटा सैम्पलिंग, बी नंबर।
नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू डिटरमाइन द ओपिनियन और एटीट्यूड टूवर्ड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड कंटेन अ नंबर ऑफ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट इज नोन एज। पहला है चेकलिस्ट, दूसरा है लिकर्ट स्केल, सी है रेटिंग स्केल और डी नंबर है विजुअल एनालॉग स्केल। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी नंबर, लिकर्ट स्केल। नेक्स्ट है द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टेंटली मेजर्स अ कॉन्सेप्ट इज नोन एज इंटरेक्टिव इनएक्टिविटी, बी नंबर है ऑब्जेक्टिविटी, सी नंबर है रिलेटिविटी और डी नंबर है रिलायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इसका है डी नंबर, रिलायबिलिटी। आगे देखते हैं हम, इज एन एरर क्रिएटेड बाय रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। पहला है सैम्पलिंग बायस्ड, दूसरा सैम्पलिंग एरर, तीसरा है टाइप 1 एरर और थर्ड डी नंबर है टाइप 2 एरर। तो इसमें है सी नंबर करेक्ट आंसर, टाइप 1 एरर। 22 है नंबर क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट यूज्ड व्हेन डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कैटेगरी दैट आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव। इसमें है ए नंबर इंटरवल, बी नंबर है नॉमिनल, सी नंबर है ऑर्डिनल और डी नंबर है रेशियो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉमिनल, बी नंबर। नेक्स्ट है अ स्टैटिकल प्रोसीजर फॉर प्रिडिक्टिंग the values of dependent variable based on one or more independent variable is called। पहला इनोवा, बी नंबर कोरिलेशनल कोएफिशिएंट, सी है काई स्क्वायर टेस्ट और डी है रिग्रेशन एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट है रिग्रेशन एनालिसिस। आगे देखते हैं हम, तो इसका करेक्ट आंसर है रिग्रेशन एनालिसिस, डी नंबर। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सेप्ट। सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन से आते हैं ऑप्शंस और एक कौन नहीं। तो हमें नॉर्मल मालूम है कि मीन है, ऑप्शन मीन, मीडियन, सी नंबर है मोड और डी नंबर है रेंज। तो इनमें से कौन से जो नहीं आते, तो मीन, मीडियन और मोड आते हैं और रेंज नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक्सेप्ट। पहला है बेल शेप्ड कर्व, दूसरा है असिम्प्टोटिक, सी नंबर है मेसोकर्टिक और डी नंबर है मीड, मीडियन और मोड। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, मीन, मीडियन और मोड जो है इसका करेक्ट आंसर है। इतना आपको समझ में आया होगा सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस। आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।